ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? जी जी, पूछें उस्मान, क्या क्वेश्चन है? जल्दी कीजिएगा जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, करम है अल्लाह पाक का। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, आप क्वेश्चन पूछिए। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन, अच्छा, कौन से डोमेन पे हम लोग काम कर रहे थे? मुझे जरा टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं डोमेन ओपन कर लूँ। सर, हमें प्रैक्टिस के लिए सब कुछ परचेज करना पड़ रहा है। हम लोकल होस्ट पे फ्री कैसे काम कर सकते? लोकल होस्ट पे भी आप फ्री लिमिट तक काम कर सकते हो। असल में आप लोग ना अभी तक रियलाइज नहीं कर रहे हो। बेसिकली मैं आप लोगों को जो चीज समझाना चाह रहा था वो ये है कि देखो, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए अगर आप 2-3 हज़ार रुपए आपका इन्वेस्ट हो भी जाता है तो दिस इज नॉट बिग डील ना। क्योंकि आप लोगों ने एंड पर यही जो पैसे आज आप खर्च कर रहे हो, इन्हीं पैसों से ही आपने कमाना। एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो क्या है कि आप लोग अभी से अपनी कंपनी नेम जो है वो डिसाइड कर लो, और साथ साथ ही अपनी कंपनी की वेबसाइट वेबसाइट बना लो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट है, क्योंकि देखें, जब आप लोग मार्केट में काम करने के लिए जाओगे तो मार्केट में आप लोगों को इन्हीं टूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपने पहले इन टूल्स के ऊपर काम नहीं किया होगा तो आप अपने क्लाइंट को क्या कहेंगे? Should we purchase a domain and showcase or work on that? Yes. रोवेशा, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो आप अपना बना सकते हैं, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर मार्केट में काम करने चाह रहे हैं तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लें। अदरवाइज आप अपनी एक वेब डिजाइनिंग की, कंटेंट मार्केटिंग की एक कंपनी बना लें, आप डिजिटल हाउस बना लें, आप उसके ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सर, क्या हम इल्म की दुनिया जैसी वेब भी बना सकते हैं? जी, क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ब्लॉग टाइप है जस्ट, उसमें कुछ इतना नहीं है। बेसिक ये होता है कि आपने उसको स्टार्ट करना होता है। अच्छा, अब इनाया जो है वो हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे ज़रा इनाया को का सी पैनल जो है वो लॉगिन कर लेने दीजिए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं और आज का अपना जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारा सी पैनल इनाया का। ठीक है जी, ये लीजिए। अब यहाँ पर हमने ईमेल आईडी भी जनरेट कर लिया था, क्रिएट कर लिया था, सब डोमेन भी बना लिया था, और आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है वर्डप्रेस से। ठीक है जी, सो काइंडली आंसर मी, इशू की वजह से रिकॉर्डिंग ही सुनी तो समझ नहीं आया। लास्ट में आपको टाइम दूंगा, अभी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। लास्ट में आपको मैं 5-7 मिनट देता हूँ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन अभी जरा ऑन होल्ड रखिएगा। अच्छा, अब जिस तरह सी पैनल ओपन करने के लिए आपको बताया था कि आपने स्लैश सी पैनल जो है वो यूआरएल के अंदर एडिट करना है, इसी तरह ये आपको समझाया था कि WP एडमिन आपने एडिट करना है वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर था आप सबको? जरा मुझे आंसर करेंगे। वर्डप्रेस लॉगिन कर लेंगे अब आप लोग ना? ठीक हो गया।
अब हम इसे ही ओपन करने जा रहे हैं inayawardrobe.com/wp admin। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं। पेस्ट, ये लो जी, ये ओपन हो गया। ठीक है जी, इसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो यहाँ पर सेव हैं। इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गया जी हमारा वर्डप्रेस। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ये वर्डप्रेस जो है ये बेसिकली फ्रंट एंड है और ये जो आपका सी पैनल है ये बेसिकली बैक एंड है। जो भी काम आप यहाँ पर करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर। ठीक है, और अभी हम इनाया वार्डरोब को ओपन भी कर लेते हैं। नया वार्डरोब को ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए ये बड़ी बेसिक लेवल की हमने एरी इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, एरी इंस्टॉल कर लिया था। अब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमने एरी थीम इंस्टॉल किया था जी। एरी थीम इंस्टॉल करने के बाद जो बाकी के जो थीम्स थे उन तमाम थीम्स को हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि ऊपर आपको दो मैसेजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेज है वेलकम टू एरी, टू गेट स्टार्टेड प्लीज मेक श्योर टू विजिट और वेलकम पेज। तो इसका हमें अभी नहीं विजिट करना है, जबकि सेकंड ये जो ऑरेंज बार के अंदर नोटिफिकेशन शो हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। अब इस मैसेज में ये कह रहा है कि दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। एरी थीम जो है वो इन प्लगइन्स के बगैर परफॉर्म नहीं करेगी, ये उसने खुद आपको चेकलिस्ट दे दिया है। अब आपने इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। इनको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा मेथड है, देखें बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये प्लगइन्स की कंप्लीट लिस्ट आ गई है आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से आप वन बाय वन भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं या ऊपर से आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करके बल्क एक्शन के अंदर इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये आपके तमाम प्लगइन्स जो हैं ये एक ही वक्त में इंस्टॉल हो जाएंगे जो जो डीवी के लिए रेकमेंडेड है। ठीक है जी, अच्छा अब ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये तमाम प्लगइन इंस्टॉल हो गए। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी थीम को या किसी भी प्लगइन को जब आप काम करेंगे तो तब तक आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। प्लगइन्स के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ कि प्लगइन्स जो हैं वो बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं। देखें, हर थीम के अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। समटाइम कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन करनी पड़ जाती है जो कि डेवलपर्स करते हैं, बट आप लोग क्योंकि डेवलपर नहीं है, आप लोग कोडिंग के बगैर वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये जो प्लगइन्स होते हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं वो सेक्शंस क्रिएट करने में। ठीक है, ये हम आगे और भी देखेंगे। प्लस ये है कि हम सिक्योरिटी के भी प्लगइन्स करते हैं। प्लगइन जो है वो बेसिकली क्या होता है ये देखें। प्लगइन, प्लगइन मीनिंग इन उर्दू आप चेक करें, राब्ता बहाल करना। ठीक है, राब्ता बहाल करो इसने लिख दिया, राब्ता बहाल करना भी बोल सकते हैं। बेसिकली सिस्टम के अंदर कुछ चीजों को आप ऐड करवा सकते हैं या कुछ चीजों को इन प्लगइन्स के थ्रू आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ पॉसिबल होता है प्लगइन्स के थ्रू। प्लगइन्स, अब जिस तरह मैं आपको अपनी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये मॉल ऑफ विश वेबसाइट है। ठीक है, मॉल ऑफ विश के ऊपर ये हमने एक सेक्शन क्रिएट करना था। ये सेक्शन है जी, ऑर्डर माइट टेक लॉन्गर, ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है। तो ये सेक्शन जो है ये हमें कोड के थ्रू जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्योंकि कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे इसके प्लगइन्स मिल जाएंगे जो कि आप प्लगइन के सेक्शन में आके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर आप उसको ऐड करेंगे। अभी हम ऐड भी करते हैं। अभी जो हमने पहले प्लगइन इंस्टॉल किए हैं तो आप देखें सबके साथ एक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी एक्टिवेट करने पड़ेंगे हमें। हम इसको बल्क सेलेक्ट करके बल्क एक्शन में एक्टिवेट सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये तमाम प्लगइन्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते हैं। अब ये एक्समेट जो है ये एक स्पैम फिल्टर प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी स्पैम्स आते हैं उनको रोकता है।
ठीक है? तो अब अगर आप अपने प्लगइन सेक्शन में आ जाएँ, तो अब आप देखेंगे कि ये सबके साथ डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्लगइन्स एक्टिवेटेड हो चुके हैं। और अगर ये मैं किसी भी एक प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस है कि जो एक्टिवेटेड प्लगइन्स हैं, उनका ये बैकग्राउंड में आपको लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है, और जो अ, डीएक्टिवेटेड हैं, उनके बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये भी आपको आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प आउट करेगा कि ये जो प्लगइन हैं, ये एक्टिवेटेड हैं या नहीं है। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि जिस प्लगइन के साथ एक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये अभी फ़िलहाल डीएक्टिवेटेड है। और जिस प्लगइन के साथ डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये एक्टिवेटेड है, और आपको अगर इसको डीएक्टिवेट करना है, तो आप इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ज़रा मुझे बताइएगा? आगे एडवांस लेक्चर्स के अंदर भी कुछ एडवांस प्लगइन्स की आप लोगों को जो है वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? ऑल ऑफ यू कंट्रीब्यूट करें और फौरी तौर पे मुझे बताया करें कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। चलिए, ठीक हो गया, ओके। अब ये प्लगइन्स हमने एक्टिवेट कर दिए। अब ये प्लगइन्स एक्टिवेट करने के बाद हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे करना है कि अ, हम जो है अपीयरेंस के अंदर आप अगर आप देखें तो अपीयरेंस में ये एक मेन्यू यहाँ पर एक ऐड हो गया, और वो मेन्यू क्या है अपीयरेंस के सेक्शन में, वो है इंपोर्ट डेमो डाटा। अब आपको इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको समझ आएगी कि मैंने आपको डीवी क्यों रेकमेंड की है, ठीक है? अभी देखिए डीवी ने बेसिकली फ्री वर्जन में भी आप लोगों के लिए डिफरेंट 6 डिफरेंट टाइप्स के डेमोस बना के रखे हैं। ये डेमोस बेसिकली वेबसाइट्स के डेमोस हैं, ठीक है? अब इसमें एक एजेंसी के लिए बनाया है, एक स्टार्टअप के लिए बनाया है, एक बिजनेस के लिए बनाया है, एक हेल्थ है, लॉयर है, एंड फोटोग्राफी है, ठीक है? तो अब आप लोग ज़रा एक वोटिंग करवा लेते हैं आप लोगों से कि आप लोग इसमें से किस पे काम करना चाहते हैं। आप काइंडली आप लोग तमाम लोग ये नेम टाइप कीजिएगा, जो स्टार्टअप पे करना चाहते हैं, जो बिज़नेस पे करना चाहते हैं, नेम टाइप करें ताकि हमें पता लगे आप लोग किस पे काम करना चाहते हैं। स्टार्टअप एंड बिज़नेस, 2 वोट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज़ कंट्रीब्यूट। फोटोग्राफी, स्टार्टअप, बिज़नेस, 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 हेल्थ। बिज़नेस के ज़्यादा वोट हो गए हैं, बिज़नेस, चलें बिज़नेस के ज़्यादा वोट हैं। बेसिकली यहाँ पर कोई भी माइंड करने वाली बात नहीं है, तमाम डेमोज़ एक ही तरह परफ़ॉर्म करते हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या मैजिक होने वाला है, आप लोग अभी खुद रियलाइज़ करेंगे। देखें, बिज़नेस का डेमो अगर हमने इम्पोर्ट करना है, तो हमें जस्ट इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और येस इम्पोर्ट कर देना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी इम्पोर्टिंग प्लीज़ वेट, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वेट करना है ताकि ये जो डेमो है, ये इम्पोर्ट हो जाए और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज़। थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे लगता है, ये लीजिए, दैट्स इट्स ऑल डन, ठीक है? द डेमो इम्पोर्ट हैज़ फिनिश्ड। Please check your page and make sure that everything has imported correctly. If it did, you can deactivate the one-click demo import plugin because it has done its job. अब ये आपकी वेबसाइट थी, ठीक है? अब हम इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी कि क्या हुआ है आपकी वेबसाइट के साथ। ये लीजिए जी। मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपकी वेबसाइट के साथ कुछ हुआ है? जी बताइए। कुछ हुआ है जी आपकी वेबसाइट के साथ? क्या हुआ है? आप लोगों को कैसा लगा? कैसा फ़ील हुआ? ये एक डेमो इम्पोर्ट किया आपने जस्ट। ठीक है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत एलिगेंट डिज़ाइन है। देखें, अब आपको समझ आ रही होगी कि जो हम आपको कहते थे कि आप लोग ईज़िली एक 4 टू 5 पेजेज़ की वेबसाइट जो है, वो आप ईज़िली 2 डेज़ के अंदर बना सकते हैं। अब आप इसका कंटेंट चेंज करें, इमेज चेंज करें, सेक्शन आपको अगर कोई नहीं चाहिए उसको रिमूव करें, कोई चाहिए उसको ऐड करें।
ये तमाम चीज़ें हम अब आपको सिखाएँगे। तो यही फ़ायदा होता है सीएमएस को यूज़ करने का। आजकल बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल्स जो हैं वो सीएमएस को यूज़ करते हैं क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं है डेवलपमेंट का। और अगर यही चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ जाए कोडिंग के थ्रू तो ये महीनों ले जाती है। ठीक है? अब देखिए 50% काम आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इवन अगर आप ऊपर देखें तो आपका मेन्यू भी बन चुका है और ये सिर्फ़ मेन्यू नहीं बना है, ये पेजेज़ भी आपके जो हैं वो बन चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये आपका अबाउट अस का पेज बन चुका है, बहुत एलिगेंट सा पेज है, इसमें कुछ चीज़ें आपको एडिट करना है। उसके अलावा आप ब्लॉग देखें, ब्लॉग का पेज भी आपका बन चुका है, ये देखिए, ब्लॉग आपका बन चुका है। इसमें भले अभी डेमो डाटा है, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज भी आपका बन चुका है, इसमें आपको जस्ट डाटा चेंज करना है। जैसे देखें ये ईमेल आईडी आप चेंज करें, फ़ोन नंबर चेंज करें, आप एड्रेस चेंज करें और ये फ़ॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी अटैच्ड है। कोई भी जो है वो यहाँ पर अपनी डाटा इनपुट करके आपको मैसेज कर सकता है और ये कंप्लीटली फंक्शनल है आपकी वेबसाइट। और होम तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये बेसिकली आपकी 4 पेजेज़ की वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। सैंपल पेज के ऊपर कुछ भी नहीं होता है एज़ सच, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये था जी, हाँ, हमने डेमो डाटा इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। ये भी प्लगइन है जो हम ई-कॉमर्स के लिए इंस्टॉल करते हैं। ई-कॉमर्स बेसिकली क्या है? देखिए मार्केट में इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वेबसाइट की वो ई-कॉमर्स की हो रही है। ई-कॉमर्स हम कहते हैं कि सपोज़ किसी एक पार्टी के पास फिज़िकल इन्वेंटरी मौजूद है या उनके कुछ रिसोर्सेज़ हैं जो कि उन्हें वो इन्वेंटरी सप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं अपनी उस इन्वेंटरी को सेल करने के लिए, तो वो जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसको हम ई-कॉमर्स स्टोर कहते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा बिज़नेस इस वक़्त ई-कॉमर्स स्टोर का है। अब ई-कॉमर्स स्टोर को फ़ंक्शनल करने के लिए, आपकी आसानी के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है जी वूकॉमर्स। वूकॉमर्स ने आपके लिए ई-कॉमर्स सॉल्यूशन डिज़ाइन किया है, जो कि प्लगइन की शक्ल में है। अब उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वो हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको प्लगइन्स के सेक्शन में ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट टाइप करना है वूकॉमर्स, ठीक है? वूकॉमर्स। अब वूकॉमर्स जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये देखिए जी इसने सर्च आउट किया वूकॉमर्स को, ये तमाम लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। वूकॉमर्स के थ्रू आप एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाएँगे। इसमें ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसमें आपको जस्ट प्रोडक्ट लगानी है और आप प्रोडक्ट सेल करने के काबिल हो जाएँगे। तो ये इसका लोगो जो है ये अपने माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करता चलूँ कि किसी भी प्लगइन को हम किन बेसिस पर चूज़ करते हैं। तो देखिए नीचे ये 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ आ रहे हैं। इनमें फर्स्ट है जी स्टार रेटिंग देखें जो कि इस वक़्त वूकॉमर्स की 4.5 है। ठीक है? और 3654 रिव्यूज़ इसको मिल चुके हैं, जबकि इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस जो हैं वो 50 लाख से ज़्यादा हैं, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। ले लास्ट अपडेट 7 डेज़ अगो है, ये 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोई भी प्लगइन लास्ट अपडेटेड उसकी 3 मंथ से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि इस प्लगइन के ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही। आप उसको इंस्टॉल मत करें। हाँ, लेकिन अगर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बगैर आपको कोई और प्लगइन नहीं मिल रहा, तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपको जो चेक करना होता है, वो ये है कि कंपैटिबल विद योर वर्ज़न ऑफ वर्डप्रेस। ये आपके वर्ज़न जो वर्डप्रेस का करंट वर्ज़न है, उसके साथ कंपैटिबल है। तो ये बेस्ट प्लगइन है क्योंकि इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन ज़्यादा है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, रिव्यूज़ 3 से नीचे नहीं होने चाहिए, जिस प्लगइन को आप चूज़ करें। अब आपको सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसको यूज़ करने के लिए आपको इसे एक्टिवेट करना है। ठीक है जी? ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा, हम फिर इसे एक्टिवेट करते हैं और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है वो हम कर लेते हैं। ये लें जी, ये एक्टिवेट कर लेते हैं हम इसे। लीजिए जी।
ये हमारा जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है और आप देखिए कि ऊपर आपको एक मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज आपको शो करवा रहा है कि योर स्टोर डज नॉट अपीयर टू बी यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। ये देखें, ये अगर आप अपने वेबसाइट के यूआरएल के साथ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। सबसे पहले आपको इसको सिक्योर करना है। अब ये टर्मिनोलॉजी भी आप लोग आज समझ लें। देखिए, सबसे पहले जो है वो वेबसाइट्स डिजाइन होती थी HTTP के ऊपर, ठीक है। अब HTTP क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है? बेसिकली इट वाज डिजाइन्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। आपकी जो होस्टिंग है जहां पर आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है और जो ब्राउजर है, लाइक जैसे अभी हम ये क्रोम यूज कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेट करना है। इसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। HTTP के पहले ये HTTP के थ्रू हुआ करती थी, लेकिन अब गूगल ने जो लेटेस्ट सिक्योरिटी लॉन्च की है वो HTTPS है। इसका HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब आप अपनी वेबसाइट के तमाम यूआरएल्स को HTTPS के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर सकते वन बाय वन। यूआरएल्स क्या होते हैं? हर पेज का, हर प्रोडक्ट का अपना यूआरएल होता है जो कि यूनिक होता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि इनाया, देखिए यहाँ पर हमने वेबसाइट ओपन किया ना, अभी हमारा यूआरएल है inayawardrobe.com। अगर मैं अबाउट अस ओपन करूंगा तो देखिए यूआरएल यहाँ पर चेंज हो गया, इंडेक्स php/about us। मैं ब्लॉग ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये ब्लॉग आ गया। अब इन सारों के साथ HTTP इस वक्त लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको HTTPS के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये भी तमाम लोग, आप लोग ये प्लगइन जो है वो नोट डाउन कर लें। आप यहाँ पर टाइप करेंगे SSL, ठीक है। SSL टाइप करेंगे और ये एक प्लगइन है, रियली सिंपल SSL। और ये देखें, ये क्या कह रहा है कि नो सेटअप रिक्वायर्ड, यू ओनली नीड एन SSL सर्टिफिकेट एंड दिस प्लगइन विल डू द रेस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपकी पूरी वेबसाइट को HTTP से HTTPS पे कन्वर्ट कर देगा। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसको सिंपली एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट हो जाएगा जी अभी। ये लीजिए, ये एक्टिवेट हो गया। अब इसकी सेटिंग क्या है? आपको गो अहेड एक्टिव SSL पे क्लिक करना है। अब ये एक दफा आपको लॉग आउट भी करवाएगा, उसमें आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आप इसको दोबारा से लॉग इन कर लें, ठीक है। एक दफा आपको लॉग आउट करवाएगा सेटिंग अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो जहां पर भी ये ऑप्शन आ रहा होगा, जो ये वन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कहते हैं जी वर्डप्रेस 301 redirect enabled, we recommend to enable the 301.htxs redirect option। ये एक फाइल है, इसको ओपन करने के लिए आप enable पे क्लिक करेंगे। एनेबल पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें 301.htxs, इसको एनेबल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये आपकी SSL की सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये लीजिए जी, ये कंप्लीट हो गई। अब अगर आप अपनी वेबसाइट का यहाँ से ये देखें, जहां पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट वैलिड, कुकीज 11 इन यूज, साइट सेटिंग वो आप अपने ब्राउजर के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब ये आपकी कंप्लीट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? मुझे बताएं सारे, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, सिर्फ आपको परफॉर्म करना है। सर हाउ वी एडिट इट, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे जी किस तरीके से इसको एडिट करना। अभी जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो समझते जाए। अब हमें जो ये देखें, ये वू कॉमर्स का सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब अगर आप वू कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वू कॉमर्स आपसे कुछ बेसिक लेवल की सेटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। ये देखें, ये कहते हैं जी ये सेटअप आप कंप्लीट करो, ठीक है। ये वू कॉमर्स का बेसिक सेटअप है, इसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। हम पहला स्टेप देखते हैं, वेलकम टू वू कॉमर्स। कहते हैं जी अपना एड्रेस दें। अब हम एड्रेस दे देते हैं जी शॉप नंबर 1 मेन मार्केट मेन रोड। अभी ये मैं वैसे ही दे रहा हूँ, ठीक है।
एड्रेस 2 है तो वो दे दें। कंट्री ओरिजिन है, मैं कहता हूँ जी हम हैं जी पाकिस्तान में, ये स्टोर है तो मैं पाकिस्तान दे देता हूँ। सॉरी, ये पाकिस्तान मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि ये नीचे डिफरेंट टेरिटरीज भी आ रही हैं। अब क्योंकि मैं हम पंजाब से हैं तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। सिटी आपको मैनुअली एंटर करना है, मैं दे देता हूँ जी मुल्तान। और इसके बाद पोस्टल कोड हमारा 66,000 है। और कंटिन्यू कर देंगे, इसको फिर कंटिन्यू कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इंडस्ट्री चूज करना है। कहते हैं इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। मैं कहता हूँ जी फैशन अपैरल एंड एक्सेसरीज हैं इसके अंदर एजुकेशन एंड लर्निंग है। अगर आपके पास यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री टाइप कर दें, तब भी आपका स्टोर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। मैं अभी इन दो के साथ आगे जा रहा हूँ, कंटिन्यू करेंगे। अब ये थर्ड हमसे प्रोडक्ट टाइप पूछ रहा है। देखिए फिजिकल प्रोडक्ट के लिए और डाउनलोड्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है, जबकि अगर आप सब्सक्रिप्शन सेल करना चाहते हैं, मेंबरशिप सेल करना चाहते हैं, बुकिंग्स, बंडल्स या कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए ये चार्जेस हैं, तमाम आगे मेंशन है। अभी हम फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आगे जा रहे हैं तो कंटिन्यू कर देंगे। फोर्थ स्टेप है जी बिजनेस डिटेल। अब ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें। करंटली सेलिंग एल्सवेयर में कहता हूँ जी नो। अब ये तीन प्लगइन्स हैं जो कि इसके साथ इंस्टॉल आपने करने हैं, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। पहला है मार्केट ऑन फेसबुक, दूसरा है कॉन्टैक्ट कस्टमर विद मेलचिम्प, और तीसरा है ड्राइव ट्रैफिक टू योर स्टोर विद गूगल एड्स एंड मार्केटिंग बाय केलिकन। ये आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये प्लगइन्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। इन प्लगइन्स को आगे हम देखेंगे कि इनका यूजेज क्या है। ठीक है। अब लास्ट स्टेप है आपको थीम चूज करना है। जो थीम ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया जो कि एरी है, तो आप इसको करेंगे जी कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। और ये आपका सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये जेट पैक है। जेट पैक जो है ये एसईओ रिलेटेड एक प्लगइन है, मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। पेड प्लगइन है, अगर आपको यूज करना है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट करेंगे, इसको जरा रीड कर लीजिएगा। ये आपका वू कॉमर्स सेटअप हो गया है। ठीक है जी। हाँ जी, मुझे बताएं जी वू कॉमर्स इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग सारे? जरा बताइए जल्दी से मुझे। चले, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था कि हमने सबसे पहले थीम के प्लगइन्स इंस्टॉल किए, उन्हें एक्टिवेट किया और हमने डेमो डाटा जो है वो इंपोर्ट किया। और सेकेंडली हमने वू कॉमर्स इंस्टॉल किया और वू कॉमर्स का सेटअप कंप्लीट किया। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट है, मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं आपको आंसर कर। जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम काफी कम है, 9:45 पे हमें कंप्लीट। सर इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, हाँ जी ये इंशाल्लाह आपको आगे जरूर बताएंगे। सर स्टूडेंट टीचर लॉगिन सिस्टम के लिए कौन सा प्लगइन होता है? AHP, अब ये आपको फाइंड आउट करना है प्लगइन। ये प्लगइन नहीं, बेसिकली आपको थीम भी इसके लिए अलग से चूज करना पड़ेगा। सर काइंडली गिव मी आंसर। जी हसनैन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लेते तो बेटा ज्यादा मुझे आसानी हो जाती। सर डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है तो अनस आप कर सकते हैं, मैंने नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिसको भी डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है वो मैसेज कर सकते हैं। सर ये काम भी हम क्या 000 वेब होस्ट पे, हाँ 000 वेब होस्ट जो है वो वू कॉमर्स को सपोर्ट नहीं करता, फ्री है तो उन्होंने इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई है। सर हमें WHM पैनल का लॉगिन डिटेल कैसे मिलेगा? जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे तब मिलेगा। What I have to do, हसनैन अली किस चीज के क्वेश्चन दोबारा से? सर आई वांट टू क्रिएट माय ब्लॉग टू US में, जो मैं वेबसाइट परचेज करेंगे वो यूज कर सकते हैं। यानी आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ सर। रिकॉर्डिंग ही सुनी, समझ नहीं आई सही, किस चीज की आप क्वेश्चन पूछ लो हसनैन। होस्टिंग जब परचेज करते हैं तो कंपनी SSL देती है ना? हाँ जी, वो होस्टिंग के लिए होता है बट उसको एक्टिवेट आपने यहीं पर आके करना होता है वर्डप्रेस के ऊपर। आपको यहाँ पर ये रियली सिंपल SSL जो मैंने आपको बताया ये करना पड़ेगा। सर हर वेबसाइट के लिए सेपरेट होस्टिंग परचेज करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर वेबसाइट के लिए सेपरेट होस्टिंग होती है। SSL से होता क्या है, आपकी वेबसाइट HTTP से HTTPS पर कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, सिक्योर हो जाती है आपकी वेबसाइट, ये गूगल की तरफ से एक सिक्योरिटी है। अगर हमें बिज़नेस वेब नहीं बनाना हो, हम किस किस चीज़ की बनाएँ जिसमें ट्रैफ़िक हो? आप फिर ब्लॉग बनाएँगे। Sir, this theme is available to anyone. What can we do to make our website look different and stand out? ये आगे इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। सर मुश्किल लग रहा है? नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ज़रा प्रैक्टिस करना है। सर ये थीम फ्री है या ये फ्री थीम है जी? फ्री थीम है। आप ये लेक्चर को रिमशा रिपीट करेंगे, जिन-जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों का ग्रुप ओपन होता है, वहाँ पे आप लोग पूछा कि ये करें, एक-दूसरे की हेल्प भी होती है। सर है हम ई-कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग एक वेबसाइट पे कर सकते हैं? जी, कर तो सकते हैं, लेकिन आप वो ब्लॉग उसका जस्ट एक पार्ट होगा, ब्लॉगिंग ना कहें आप उसे। ब्लॉग ऐड कर सकते हैं या आप उसका एक सब डोमेन बना के उसके ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट में थोड़ा-सा आइडिया दे देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, बस मेरे वालिद साहब की तबीयत की नासाज़ी की वज़ह से मैं आप लोगों को 15 मिनट कम देता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों का लेक्चर मिस नहीं हो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। आप लोगों ने जो है वो प्रॉपर्ली एनरोल करवाया है तमाम इनके लिए कोर्सेज़ के लिए। तो दुआओं में बहुत ख़ुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आफ़ियत के मामलात फ़रमाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम।